नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में घायलों को प्रशासन ने दी सहायता राशि। पालक बनते समय गिरा मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मजदूर ने वेतन नहीं मिलने की कलेक्टर से की शिकायत। 32 लोगों के बने बीपीएल कार्ड, पार्षद ने घर घर पहुंचकर किया वितरण। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के देरतलाई के पास हुए सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई थी। 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। आज घायलों को जिला प्रशासन की ओर से सहायता राशि के रूप में अस्पताल में 5-5 हजार रुपए के चेक का वितरण किया गया और गंभीर घायल होने पर उनका प्रशासन द्वारा उपचार किया जा रहा है। हादसे पर मुख्यमंत्री ने भी दुख जताया है। बुरहानपुर के देरतलाई के पास हुई सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई और 10 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे। सभी घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया। आज जिला प्रशासन की ओर से घायलों को सहायता राशि के रूप में 5-5 हजार रुपए के जिला अस्पताल में चेक वितरित किए गए और गंभीर घायलों का जिला प्रशासन द्वारा उपचार किया जा रहा है। तो वहीं मृतकों को 2-2 लाख रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। इस हादसे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी दुख जताया और घायलों का उपचार हो इसके अफसरों को निर्देश दिए, जिसको लेकर प्रशासनिक अफसर भी घायलों का उपचार कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे और डॉक्टरों की टीम द्वारा घायलों का उपचार किया जा रहा है ताकि घायलों की हालत में सुधार हो सके। नेपानगर एसडीएम हेमलता सोलंकी ने जानकारी देते हुए बताया कि हादसे में घायल हुए लोगों को आज 5-5 हजार के चेक वितरित किए गए और गंभीर घायलों का उपचार किया जा रहा है। हम लोग काम करने गए। कहाँ पर गए थे? अंतरगांव शिवाजी। तो क्या हो गया था फिर? तो ये पिकअप आ रहा था, हम लोग गाड़ी से था मोटरसाइकिल में, तो हमको पता नहीं उनका कैसा गिरा कैसा नहीं। बाकी उसके बाद में हम आए थे तो दिखा हमको गिरा, बस इतने मालूम है। तो तुम घायल हुए, अभी प्रशासन ने क्या दिया तुमको? ये घायल हुआ, चेक दिया है तुमको? हाँ ये चेक दिया है अभी। आज हम लोग कल हमारे खकनार में 1.5 किए जा और माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा मृतकों को 2-2 लाख रुपए की घोषणा की है और जो घायल है उनको 50-50 हजार रुपये के, और जो आलीजवेल में भर्ती है अति गंभीर उसको हम सीएम स्वच्छानुदान के तहत मुख्यमंत्री स्वच्छानुदान का प्रकरण बना के भेज रहे हैं और आयुष्मान कार्ड के तहत उसका अच्छे से इलाज भी हो रहा है। बुरहानपुर के प्रगति नगर क्षेत्र में पालक बांधते समय मजदूर 20 फीट ऊंचाई से गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। आवाज सुनते ही पड़ोस में खड़े मजदूर तुरंत घायल अवस्था में मजदूर को उपचार के लिए अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां पर डॉक्टर की टीम घायल मजदूर का उपचार कर रही है। पीड़ित परिवार ने सहायता राशि की जिला प्रशासन से गुहार लगाई। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र प्रगति नगर में निर्माणाधीन मकान की दूसरी मंजिल से एक मजदूर 20 फीट नीचे गिर पड़ा, जिससे उसकी दाएं पैर के पास फ्रैक्चर हो गया। उसके चेहरे, सिर और कमर पर गंभीर चोट आई है। दरअसल लोहार मंडी निवासी जुनेद प्रगति नगर में प्लास्टर के लिए पालक बांधने चढ़ रहा था। इस दौरान उसका संतुलन बिगड़ा और वह जमीन पर गिर पड़ा। पीड़ित के परिवार ने जिला प्रशासन से सहायता राशि की गुहार लगाई। फिलहाल समय पर उपचार मिलने से घायल की हालत में सुधार बताया जा रहा है। ये बच्चा राजूनगर में काम कर रहा था, जुनेद नाम का, वो टेरिस पे से गिर गया है। मतलब उसको ज़्यादा लगी है तो मतलब उसको थोड़ी मदद हो जाए गवर्नमेंट द्वारा तो थोड़ा बेहतर रहेगा। कहाँ रहते ये चंद्रकला वार्ड नंबर 24 के अंदर। और ये काम करने कहाँ गए थे? ये राजू नगर के अंदर। कितनी ऊंचाई से गिरे होंगे करीब? ये करीब 1 आध मंजिले पे से गिरे हैं। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाला मजदूर ताप्ती मिल में कार्यरत है, लेकिन उसे 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसको लेकर वह शिकायत करने के लिए कलेक्टर कार्यालय पहुंचा और लिखित में कलेक्टर को शिकायत करते हुए वेतन की गुहार लगाई। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। बुरहानपुर के लालबाग क्षेत्र में रहने वाला एक मजदूर लालबाग स्थित ताप्ती मिल में कार्यरत है। मजदूर को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिल पाया, जिसके लिए वे परेशान होकर आज जिला कलेक्टर कार्यालय में शिकायत करने के लिए पहुंचा और लिखित में कलेक्टर से शिकायत करते हुए वेतन की गुहार लगाई। मजदूर का कहना है कि मेरे आधार कार्ड में त्रुटि होने के कारण मेरा वेतन नहीं निकल पा रहा, जिस कारण मुझे परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैंने मिल में कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर आज मैं कलेक्टर भव्या मित्तल के पास शिकायत करने के लिए पहुंचा और लिखित में शिकायत करते हुए मजदूरी की मांग की है। कलेक्टर ने समस्या सुनने के बाद निराकरण का आश्वासन दिया। ताप्ती मिल में सर्विस करता हूँ और मेरा आधार कार्ड अपडेट सही तरीके से हो नहीं पा रहा है। मैं कोशिश में लगा हूँ ताकि जल्द से जल्द मैं अपडेट करा सकूँगा, क्या लेकिन मेरा ये निवेदन है कि मेरी 2 माह से मेरी पेमेंट
ताप्ती मिल में महाप्रबंधक ने रोक के रखी है। मैं चाहता हूँ कि मेरी वो पेमेंट मुझे दिया जाए और मेरा आधार कार्ड जो अपडेट होगा मैं अपने तरीके से सही तरीके से उनके पास जमा कर दूँगा। कहाँ पर शिकायत करने आए हो आप? मैं कलेक्टर ऑफिस में शिकायत कर रहा है। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में 32 लोगों को बीपीएल कार्ड की सुविधा मिली है, जिसको लेकर आज शिकारपुरा वार्ड पार्षद पद्मा गणेश वारुड़े के नेतृत्व में घर पर पहुंचकर राशन कार्ड का वितरण किया गया। पार्षद ने आगे भी क्षेत्र के लोगों के राशन कार्ड बनाने की बात कही। बुरहानपुर के शिकारपुरा क्षेत्र में रहने वाले 32 परिवारों के बीपीएल राशन कार्ड बन गए, जिसका वार्ड पार्षद पद्मा गणेश वारुड़े द्वारा घर घर जाकर वितरण किया गया। क्षेत्र के लोगों ने बताया कि राशन कार्ड नहीं बन रहे थे, जिसको लेकर हमने वार्ड पार्षद पद्मा गणेश वारुड़े को समस्या बताई थी, जिसके बाद उन्होंने यह समस्या अफसरों के सामने रखी और क्षेत्र में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाए गए शिविर में हमने आवेदन किया था, जिसके बाद आज हमारे बीपीएल के राशन कार्ड बन गए। जब इस संबंध में पार्षद पद्मा गणेश वारुड़े से बात की तो उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लगाए गए शिविर में क्षेत्र के लोगों ने आवेदन भरे थे। आवेदन की जांच के बाद पात्र 32 लोगों के बीपीएल के राशन कार्ड बने। आज इनका घर घर जाकर वितरण किया गया। आगे भी बचे हुए लोगों के राशन कार्ड बनाने की बात कही। हमारे वार्ड में वार्ड क्रमांक 3 शिकारपुरा से बहुत सारी समस्याएं थी और जैसे लोग चाहते थे जैसे निर्वाचित होकर आए वैसी बहुत समस्या बताई लोगों ने कि भाई हमारी ये समस्या है, राशन कार्ड बने नहीं है, ये बहुत सी सारी समस्याएं थी। तो खास करके हमने जैसे पहले जो लोगों को मुसीबत में रहते थे, अनाज नहीं मिल रहा था, तो इसके लिए हमने पहले राशन कार्ड बना के दिए, तो 32 राशन कार्ड बनाए हैं। बुरहानपुर जिले में अमृत फाउंडेशन की ओर से सफाई व्यवस्था सहित लोगों के हित में कार्य किया जा रहा है। इसी के चलते आज अमृत फाउंडेशन की ओर से शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास महापुरुषों की प्रतिमाओं की सफाई की गई और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। बुरहानपुर जिले में अमृत फाउंडेशन की ओर से साफ सफाई से लेकर तो पौधारोपण के कार्य किए जा रहे हैं। इसी के चलते आज शिव कुमार सिंह प्रतिमा के पास स्थित महापुरुषों की प्रतिमा पर सफाई की गई। अमृत फाउंडेशन के मनोज तारवाला ने जानकारी देते हुए बताया कि 4 दिवसीय कार्यक्रम फाउंडेशन की ओर से आयोजित किया गया था। इसी के चलते आज महापुरुषों की प्रतिमा पर सफाई करते हुए क्षेत्र में भी सफाई अभियान चलाया गया और लोगों को स्वच्छता का संदेश दिया। अब इस फाउंडेशन से लोग भी जुड़ रहे हैं और अपने अपने क्षेत्रों में सफाई कराने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, ताकि बुरहानपुर शहर स्वच्छ और सुंदर बना रहे। हमने चंद दिनों पहले अमृत फाउंडेशन के नाम से संस्था का गठन किया है, जिसका कार्य केवल मानव सेवा और शहर को सुंदर बनाने के विषय में है। कल प्रारंभ किया हमने शहर में स्थापित महापुरुषों की सभी जितनी भी चौराहे के ऊपर मूर्तियाँ लगी है उसको साफ सुथरा धोना, उसको पोंछना, उसकी सफाई करना, उसका माल्यार्पण करना, वो कार्य के अंतर्गत आज आपसे मुलाकात हो गई। हम हमारे स्वर्गीय बुरहानपुर खंडवा संसदीय क्षेत्र के सांसद शिव कुमार सिंह जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आप लोगों से भेंट हुई। आपको बहुत सारी बधाई। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत साईखेड़ा कला में 33 एम्प्लिक का सर्विस सेंटर विद्युत विभाग द्वारा बनाया जा रहा है, जिसको लेकर आज लेआउट डाला गया। यहां पर सर्विस सेंटर बनने से क्षेत्र में विद्युत सप्लाई में कोई दिक्कत न आएगी, जिसको लेकर किसान भी खुश नजर आ रहे हैं। बुरहानपुर जिले के खकनार तहसील के अंतर्गत ग्राम साईखेड़ा कला में वोल्टेज कम ज्यादा की समस्या बनी हुई थी, जिसको लेकर किसान और क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के सामने समस्या रखी थी। समस्या का निराकरण करते हुए अब जिला प्रशासन और विद्युत विभाग की ओर से साईखेड़ा कला के पास 33 एम्प्लिक सर्विस सेंटर बनाया जा रहा है, जिसका आज लेआउट डाला गया। सर्विस सेंटर बनने से किसानों के चेहरे भी खिल गए। किसानों का कहना है कि रात के समय में वोल्टेज कम ज्यादा होने के कारण हमारी फसलों को पानी देने में हमें परेशानी होती थी, लेकिन अब यहाँ पर सर्विस सेंटर बनने के कारण वोल्टेज कम ज्यादा नहीं होगा, जिससे हमको बिजली भी पर्याप्त मात्रा में मिलेगी और हमारे खेतों में अब हम आसानी से पानी दे सकेंगे, जिसको लेकर किसानों ने भी जिला प्रशासन और विद्युत विभाग का आभार माना। 33/11 के भी सब स्टेशन बन रहा है। डोईफड़ा क्षेत्र के अंतर्गत जो ग्राम साईखेड़ा है वहाँ पर वोल्टेज से संबंधित समस्याएं जो हो रही थी जी, हाँ, तो उसके लिए पटवारी साहब RI साहब आए थे, जिन्होंने अपने नाप तोल करके यहाँ की ज़मीन डिसाइड की थी और यहाँ पर नया सब स्टेशन आने वाले समय में बन जाएगा, जिसके कारण लोगों को राहत मिलेगी वोल्टेज से संबंधित। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने वाला है, जिसको लेकर कथा के एक दिन पहले ही पंडाल में भक्त पहुंच गए।
और उन्होंने अपनी जगह संभाल ली। समिति की ओर से भी तैयारियां पूरी कर ली गई है। शिहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा कथा का वाचन किया जाएगा। बुरहानपुर की रेणुका कृषि उपज मंडी में 3 फरवरी से 9 फरवरी तक श्री शिव महापुराण कथा का आयोजन होने जा रहा है, जिसको लेकर कथा के एक दिन पहले ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात के भक्त पंडाल में पहुंच गए। उन्होंने यहां पर अपनी जगह संभाल ली है। भक्तों का कहना है कि हम पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों से आए हुए हैं। 7 दिन तक श्री शिव महापुराण कथा का श्रवण करेंगे। इसके लिए हमने एक दिन पहले से ही जगह संभाल ली है। गौरतलब है कि शिहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की ओर से 3 फरवरी से 9 फरवरी तक समय दोपहर 2 से 3 बजे तक श्री शिव महापुराण कथा का वाचन किया जाएगा, जिसको लेकर समिति की ओर से भी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। अब भक्त भी पहुंचना शुरू हो गए। यहाँ पर लाखों की संख्या में भक्त पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। 200 एकड़ में समिति की ओर से व्यवस्था की गई है। मुक्ताई नगर। अच्छा, मुक्ताई नगर से आए। हाँ। क्या शिव पुराण महाकथा सुनने आए? हाँ। तो कब तक रहोगे? 7 दिवस। आम मुक्ताई नगर से अच्छा, अडीच राहू आमू काय कथा ऐकायला आलो आम्ही शिवपुराण। सुरक्षा आहे, काय के लिए आए यहाँ पे? कथा सुनने की शिवपुराण। कौन से महाराज कथा वाचेंगे यहाँ? पंडित मिश्रा की। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर। सड़क हादसे में घायलों को प्रशासन ने दी सहायता राशि। पालक बनते समय गिरा मजदूर गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में भर्ती। मजदूर ने वेतन नहीं मिलने की कलेक्टर से की शिकायत। 32 लोगों के बने बीपीएल कार्ड, पार्षद ने घर घर पहुंचकर किया वितरण। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।